जय हिंद एवरीवन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो वर्ड है वो है प्रोडिगल। क्या है? प्रोडिगल। मेरे साथ बोलिए, रिपीट करिए, प्रोडिगल। प्रोडिगल बहुत अलग तरीके से, बहुत मज़ेदार, बहुत धमाकेदार तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत मज़े आने वाले क्लास में। और आपने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसे जाकर देखिए, वो भी बहुत अच्छे से मैंने बताया। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का जो वर्ड है हमारा प्रोडिगल है। प्रोडिगल का मतलब जानेंगे, उसके बाद उसके एंटोनिम्स जानेंगे। ठीक है, सिनोनिम्स जानेंगे, उसके बाद उसके एंटोनिम्स जानेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए प्रोडिगल वर्ड जो है PRODIGAL, सबसे पहले स्पेलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी नोटबुक लेकर बैठिए और लिखते जाइए प्रोडिगल। नेक्स्ट, प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? वैसे प्रोडिगल का मतलब होता है जो ज़्यादा खर्चा करता है। अब इसे ट्रिक से कैसे समझे कि सर प्रोडिगल, अब क्या रटे ऐसे प्रोडिगल खर्चा, प्रोडिगल खर्चा, प्रोडिगल खर्चा, प्रोडिगल खर्चा? नहीं यार, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। संतोष भैया हैं तुम्हारे, क्या करना है? सबसे पहले समझ लो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, प्रोडिगल एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं है। प्रोडिगल खर्चीला, अंधा पैसा उड़ाना। अब सुनो, तो भाई प्रो बन के इलीगल खर्चे कर रहा है। मान के चलो तुम्हारा भाई है, ठीक है कोई, और तुम मुझसे बोले भाई प्रो बन के इलीगल खर्चे कर रहा है, प्रो बन के इलीगल खर्चे कर रहा है, तो प्रोडिगल। प्रो बन के इलीगल खर्चे, प्रो बन के इलीगल खर्चे, तो प्रोडिगल से निकल के आया ज्यादा खर्चीला या अंधा पैसा उड़ाना। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका प्रोफ्लिगेट। क्या है प्रोफ्लिगेट? सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूं, हाँ ये सारे सिनोनिम्स आपको पढ़वा देता हूं। प्रोडिगल, प्रोफ्लिगेट, लेविश, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, स्क्वेंडर, इम्प्रूडेंट, प्रोफ्यूज। फिर से बोलो, प्रोडिगल, प्रोफ्लिगेट, लेविश, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, स्क्वेंडर और इम्प्रूडेंट, प्रोफ्यूज। नेक्स्ट इधर आ जाते हैं, इकोनॉमिकल, फ्रूगल, थ्रिफ्टी, स्क्रिम्पिंग, पार्सिमोनियस, पेन्यूरियस। वन मोर टाइम, इकोनॉमिकल, फ्रूगल, थ्रिफ्टी, स्क्रिम्पिंग, पार्सिमोनियस और पेन्यूरियस। चलो भाई समझते हैं। प्रोडिगल बता दिया भाई, प्रो लेवल पे, सॉरी भाई प्रो बन के इलीगल खर्चे कर रहा है, प्रो बन के इलीगल खर्चे कर रहा है। नेक्स्ट प्रोफ्लिगेट, भाई प्रॉफिट हो जाए तो गेट खोलकर खर्च करो। प्रॉफिट हो जाए तो गेट, सबसे पहले हम क्या कहते थे कि भाई प्रॉफिट हो जाए ना तो दिल खोल के खर्च करो। अब ऐसा नहीं है, दिल खोल के नहीं भाई, गेट खोल के खर्च करो। प्रॉफिट हो जाए तो गेट खोल के खर्च करो। इससे बन गया आपका प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट। नेक्स्ट आयो, लेविश से निकला एल्विश। तो क्या है? एल्विश के पास खूब पैसा है तो धुआंधार पैसा उड़ाता है। समझ में आ रहा है? एल्विश यादव सभी को पता है, एल्विश के पास खूब पैसा है तो वो धुआंधार पैसा उड़ाता है। तो इससे निकल के आया, क्या निकल के आया कि एल्विश यानी कि लेविश खर्चीला आदमी। खर्चीला आदमी, कोई भी खर्चीला होना है ना, लेविश से हो सकता है। एल्विश के पास खूब पैसा होता है तो वो धुआंधार पैसे उड़ाता है। अंधा पैसा, लेविश। एक्स्ट्रावेगेंट, क्या है? एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट देखो क्या निकल के आ रहा है, आप इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दो। एक्स्ट्रा वेगेंट। वेगेंट, गेंट को हम जाइंट बोल सकते हैं कि एक बार को GANT है ना, यहाँ पे GIANT क्या होता है? जाइंट, बड़ा, है ना। तो देखो एक्स्ट्रावेगेंट, भाई तेरी एक्स ट्राई करती थी कि जाइंट खर्चे करे। ठीक है, तेरी एक्स ट्राई करती थी कि जाइंट खर्चे करे, तेरी एक्स ट्राई करती थी कि जाइंट खर्चे करे। तो इससे याद हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है, नीचे आ जाओ। स्पेंड, भाई मैं टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा, बहुत जल्दी जल्दी कराऊंगा, सारी चीज याद करा के जाऊंगा, याद रखना। ठीक है, सब चीज याद होगी, बस अपनी नोटबुक में लिखते जाना, नोटबुक में लिखते जाना है। स्पेंड थ्रिफ्ट, देखो स्पेंड आ रहा है, स्पेंड सबसे पहले समझ लो, स्पेंड मतलब खर्च करना। थ्रिफ्ट, ठीक है, अब सुनो, थ्रिफ्ट से निकला थीफ। ठीक है, थीफ क्या करता है? मनी की चोरी करता है, लेकिन क्या कर रहा है? थीफ मनी स्पेंड करता है। थीफ जो है मनी स्पेंड करता है गिफ्ट पर। थीफ मनी स्पेंड करता है गिफ्ट पर। थीफ मनी स्पेंड करता है गिफ्ट पर। गिफ्ट को हटा दो, जी को लगा के रा लगा दो, रिफ्ट पर। ठीक है, स्पेंड थ्रिफ्ट, थीफ मनी स्पेंड करता है गिफ्ट पर, ओ सॉरी रिफ्ट पर, रिफ्ट पर। तो इससे निकल के आया स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट। याद करने की ट्रिक होनी चाहिए, बस याद होना चाहिए हमें। ठीक है, किसी भी प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्क्वेंडर, 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 इसको आन दे अंदर, इसको आन दे अंदर, इसको आन दे अंदर। ये मैं क्या बोल रहा हूं है? सुनो भाई, पैसा बाहर रखा है, मान के चलो पैसा बाहर रखा है, तो तुम क्या बोलोगे? इसको आन दे अंदर, इसको आन दे अंदर, इसको आन दे अंदर, इसको आन दे अंदर। क्या बोलोगे? इसको आन दे अंदर। यानी क्या भाई? उड़ाना है, इसको आन दे अंदर उड़ाएंगे, इसको आन दे अंदर उड़ाएंगे, खर्च करेंगे खूब पैसा, पैसा ही पैसा, मोटी चैन मोटा पैसा, दिखा दे कोई मारे जैसा है। तो क्या हो रहा है? पैसा बाहर रखा है, इसको आन दे अंदर, खूब पैसा उड़ाएंगे।
इम्प्रूडेंट भाई, इम्प्रूडेंट 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 समझो समझो, इम्प्रूडेंट क्या होता है? इम्प्रूडेंट को क्या हम तोड़ नहीं सकते? तोड़ सकते हैं। इम्प्रूव को कर दो इम्प्रूव, डेंट को कर दो डेंट, ठीक है, इम्प्रूव डेंट। मान के चलो तुम्हारे दोस्त के पास गाड़ी है, ठीक है, अब दोस्त कैसा है? दोस्त नासमझ है भाई। नासमझ व्यक्ति ही क्या करेगा? नासमझ व्यक्ति ही गाड़ी पे डेंट लगा के आएगा। क्या करेगा? नासमझ व्यक्ति ही गाड़ी पे डेंट लगा के आएगा। तो तुम्हारा दोस्त क्या है? नासमझ, और वो क्या है? गाड़ी पे डेंट लगा के आएगा। तो आपको क्या कराना पड़ेगा? उसको क्या कराना पड़ेगा? इंप्रूव कराना पड़ेगा। किसको? डेंट को। तो क्या बनना है? गाड़ी है, गाड़ी पे लग गया डेंट, आप कराओगे इंप्रूव, ठीक है। तो गाड़ी है, गाड़ी पे लग गया डेंट, आप कराओगे इंप्रूव, और इंप्रूव कराओगे तो भाई साहब खर्चा तो होगा ही होगा, है ना। इंप्रूव यानी सही कराओगे तो जो गाड़ी का डेंट है उसे जब सही कराओगे, इंप्रूव कराओगे तो खर्चा होगा, यानी पैसा जाएगा, अंधा पैसा जाएगा उसमें, ठीक है। और ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा अनवाइज पर्सन। तो याद रखना कि इम्प्रूडेंट का असली मतलब जो होता है वो होता है अनवाइज पर्सन, यानी नासमझ व्यक्ति, नासमझ, ठीक है। और याद करने के लिए आपकी स्पेलिंग क्या है? इम्प्रूडेंट। डेंट को इंप्रूव कराना हो उसके लिए खर्चा जाएगा, तो अनवाइज व्यक्ति ही तो ज्यादा खर्चा करेगा भाई, नासमझ व्यक्ति ही तो ज्यादा खर्चा करेगा, ठीक है। अरे तुझसे कही थी कि इतने का होना था लेकिन तूने ज्यादा का खर्चा करवा दिया, इसका मतलब क्या है? कि तू नासमझ है। इस तरह से हो गया। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज। अच्छा, यहां पे जो मैं बार बार क्या बोल रहा था भाई? फ्यूज फ्यूज बोल रहा था ना, प्रो के बाद में फ्यूज लगा रहा था गलती से, वो एक और वर्ड है। जैसे प्रोडिगल हो गया। प्रोडिगल क्या क्या है? कि भाई प्रो बन के इलीगल खर्चे कर रहा है। तो यहां पे मैं बोल रहा था भाई प्रो लेवल पर, मैं याद आ रहा है प्रो लेवल बोल रहा था स्टार्टिंग में मैं, तो यहां पर क्या है? प्रोडिगल। तो प्रोडिगल का क्या है भाई? प्रो बन के इलीगल खर्चे कर रहा है। सेम वर्ड ऐसा ही है प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज से क्या है? बेटा प्रो लेवल पर खर्च करेगा तो फ्यूज हो जाएगा, बेटा प्रो लेवल पे खर्च करेगा तो फ्यूज हो जाएगा। अबे इतने पैसे खर्च मत कर, प्रो लेवल पे करेगा तो तू फ्यूज हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे निकल के आ रहा है प्रोफ्यूज, बेटा प्रो लेवल पर खर्च करेगा तो फ्यूज हो जाएगा, हो जाएगी तेरी टाइम फिश। देखो प्रोडिगल भाई, प्रो बन के इलीगल खर्चे करना। प्रॉफिलिएट, प्रॉफिट हो जाए तो गेट खोल के खर्च करो। लेविश, एल्विस के पास खूब पैसा है, धुआंधार उड़ाएगा। एक्स्ट्रावेंट, भाई तेरी एक्स ट्राई करती थी कि तुझे जाइंट खर्चे करे, है ना। स्पेंड, थ्रिफ्ट, थीफ जो है मनी स्पेंड करता है किस पे? गिफ्ट पर, सॉरी रिफ्ट पर। स्क्वेंडर, स्क्वेंडर मैंने दो चीज बताई थी। स्क्वेंडर हो गया आपका क्या? नाउन, और स्क्वेंडर हो गया वर्ब, ठीक है। स्क्वेंडर क्या है? पैसा बाहर रखा है, इसको आंधे अंदर क्या करेंगे? मौज करेंगे, उड़ाएंगे, मोटी चैन, मोटा पैसा दिखा दे कोई मारे ऐसा। और स्क्वेंडर क्या हो गया? स्क्वेंडर हो गया वर्ब, क्या? ही स्क्वेंडर्स है, उड़ाता है, खर्च करता है, धुआंधार। इम्प्रूडेंट, डेंट, गाड़ी को इंप्रूव कराएगा तो खर्चा तो होगा ही होगा, ठीक है। और ऐसा कौन करता है? अनवाइज पर्सन करता है, नासमझ व्यक्ति करता है। प्रफ्यूज, प्रफ्यूज बेटा प्रो लेवल पे खर्च करेगा तो फ्यूज हो जाएगा, तेरे टाइम फिश हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ भाई साहब, यहाँ पे आ जाओ भाई साहब, यहाँ पे आ जाओ भाई साहब। ओ जी देखो जी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। देखो भाई यहां पर क्या कर रहे थे अभी हम? यहां पर खर्चा ही खर्चा कर रहे थे, धुआंधार पैसे उड़ा रहे थे, पैसे की कोई वैल्यू नहीं समझ रहे थे। क्यों? ज्यादा पैसा आ गया। यहां पर क्या है? गरीब आदमी पैसा बचाएगा, गरीब आदमी पैसा बचाएगा। यहां पर हम माइजर वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। कौन? कंजूस, के भाई पैसा बहुत है परंतु खर्च नहीं करता है, तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं यहां पे, ठीक है। इकोनॉमिकल, वैसे तो ये वर्ड सबको पता है, इकोनॉमिकल का मतलब होता है भाई साहब पैसे सेव करना, पैसे बचाना, ठीक है। और यहां पर सारी की सारी जितनी भी ये एडजेक्टिव है, बिल्कुल भी ना इसमें नाउन है ना इसमें वर्ब है, कुछ नहीं भाई, एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। इकोनॉमिकल, देखो इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमी से निकला, इकोनॉमिकल से निकला इकोनॉमी, क्या निकला? इकोनॉमी। और इकोनॉमी का मतलब होता है धन। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? धन। भाई अब इसमें बता रहे हैं कि इकोनॉमी को यानी धन को हम कल खर्च करेंगे, कल खर्च करेंगे। तो आज क्या करते हैं? आज हम सेव करते हैं। फ्रूगल, फ्रूगल वर्ड को मैं एक कहानी के रूप में बताता हूं भाई। 4 युग रहे हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। फिर युग आएगा पैसे बचाने का। इन चारों युगों में हमने देख लिया, सतयुग में भाई कितने सीधे साधे लोग रहते थे, संपन्न लोग रहते थे। फिर थोड़ा सा विकसित हुए किसमें? द्वापर में। फिर उससे ज्यादा विकसित हुए किसमें? त्रेता में। त्रेता के बाद अब आया है कौन सा? जो कलयुग चल रहा है। कलयुग अभी अच्छा है, अभी कलयुग है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि अभी पाप बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, पाप बढ़ेंगे किसमें? कलयुग में। अब कलयुग में होता क्या है? कलयुग में यहां पर इंसान क्या करता है? यहां पर इंसान जी खोल के खर्च कर रहा है। जैसे ही मतलब उसे अभी सेव करने के बारे में कुछ नहीं पता कि सेव करना चाहिए नहीं करना चाहिए,
है, अभी जी खोल के खर्च कर रहा है, यहाँ पे पैसा उड़ा रहा है, वहाँ पे ये प्लॉट खरीद दिया, वो कर लिए, तो हर जगह बस खर्चेरा खर्चेरा कर रखा है वहाँ पे। फिर युग आएगा सेव करने का, क्या आएगा, फिर युग आएगा सेव करने, क्यों, किसी के पास पैसे ही नहीं बचेंगे, सब गरीब हो जाएंगे, तो भाई पैसे तो बचाने पड़ेंगे, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, पैसे बचाने पड़ेंगे, तो फिर युग आएगा पैसे बचाने का, फिर युग आएगा सेव करने का, तो यहां से निकला है फिर युग आएगा, कौन सा, फिर युग आएगा धन बचाने का। तो फ्रूगल से क्या हो गया, फिर युग, समझ रहे हो मैंने कहां पे तोड़ा है इसको, एफ आर को कर दिया फिर, और युग को कर दिया युग, यूजी को कर दिया युग, सो फ्रूगल फ्रूगल, सो फिर युग आएगा धन बचाने का, सेव करने का। भाई याद करने की ट्रिक होनी चाहिए, अगर याद करने की ट्रिक नहीं है ना भाई साहब, मैं बता रहा हूं वोकैबुलरी को रटते रटते मर जाओगे, पर क्या मजाल आपको याद हो जाए। वोकैबुलरी को आपको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, रिवीजन के साथ साथ सबसे पहले उसकी ट्रिक बना के याद करनी पड़ेगी, आज तक कोई नहीं कराता। एक बार अगर आपने ये सेशन देख लिया ना, एक बार ये सेशन आपने देख लिया, तो आप नोट में लिख लो और उसके बाद एक बार रिवीजन कर लो, आप भूल नहीं सकते भाई साहब, आपके सामने वो वर्ड आया, आप तुरंत मार्क कर दोगे, यार ये सर ने ये बताया था, संतोष भैया ने, संतोष सर ने ये बताया था कि यार प्रोड्यूगल का मतलब ये है, प्रोप्लिकेट क्या ये, लेविश का एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, स्क्वेंडर, इम्प्रूडेंट, प्रोफ्यूज, और इन सब का मतलब ये है। जब इतना बोलिए तो इसे भी बोलो, इकोनॉमिकल, फ्रूगल, थ्रिफ्टी, स्क्रिम्पिंग, पार्सिमोनियस, पेनेरियस, तो आप भूल नहीं सकते, आप भूल नहीं सकते, इस बात की गारंटी भाई साहब, आप भूल नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, फ्रूगल, फिर युग आएगा धन बचाने का, थ्रिफ्टी, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ना हवाबाजी नहीं करता हूं, यहाँ पे मैं हवाबाजी नहीं करता, थ्रिफ्टी, देखो थ्रिफ्टी, यहाँ पे अभी हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने स्पेंड थ्रिफ्ट देखा था, तो इस थ्रिफ्ट को इस थ्रिफ्ट से मिलाने की कोशिश मत करना। देखो मैं अभी बताता हूँ, स्पेंड यानी स्पेंड आ रहा है तो खर्च आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्पेंड नहीं है, यहाँ पे थ्रिफ्ट है। अब सुनो, किसी इंसान के पास अगर 350 रुपीज है, कितने, 350 रुपए हैं, तो वो उसे खर्च नहीं करेगा, उसे बचाएगा। क्या करेगा, बचाएगा। भाई थोड़े पैसे हैं, अगर 1000 रुपए होते, 500 रुपए होते तो वो बोलता कि यार थोड़े से खर्च कर लेते हैं, पार्टी में थोड़े से दे देंगे, बाकी अपने पास सेव कर लेते हैं, लेकिन वहां पे वो खर्च करता। यहां पे जब उसके पास 350 रुपीज है तो वो क्या करेगा, अब सेव करेगा। ऐसा वाला नहीं है भाई, ऐसा वाला नहीं है कि 350 झाड़ी के रूप से कमाए हैं और उससे ज्यादा उसने किस में दे दिए, दारू में दे दिए, कि भाई चलो आज शाम को एक कष्ट तो मार ही ली जाए। आज के समय पर क्या हो रहा है भाई, आज के समय पर यही तो होता है, यही तो हमारा दुर्भाग्य भारत का, कि क्या जितने रुपए कमा रहे हो उससे ज्यादा के भाई तब कर्जा लेकर तुम क्या कर रहे हो, शाम को जा रहे हो पी के और बीवी को मार रहे हो। ये क्या बात होती है भाई। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा, बहुत सारी कहानियां सुनी है, और इवन मैंने अपनी आंखों से ये सारी चीजें होते हुए देखी हैं। ठीक है, क्या करते हैं लोग कि पैसे आए भाई साहब सीधे चले गए ठेका पे, सीधे ठेका पे चले गए, मतलब जो सुबह पैसे आए हैं वो लेके चले गए। अगर अगले दिन वो पैसे नहीं बचते ना तो बीवी से लेकर फिर से ठेका पे आ जाते हैं। ये बड़ी गलत बात है यार, ये बड़ी गलत बात है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, अगर 350 रुपये हैं, 350 रुपये हैं तो उसको सेव करना है। 350 रुपीज़ है तो भाई 350 रुपीज़ को आप सेव करोगे, 350 सेव करोगे। ठीक है भाई। अच्छा, एक कहानी बताता हूँ यार, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। क्या होता है कि यार मैं ना मार्केट में जाता हूँ अपने भाई के साथ। अब मार्केट में जाता हूँ, मतलब कॉस्मेटिक्स की दुकान पे जाता हूँ, कोई भी छोटा मोटा दीदी के लिए अपनी सामान लेना, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होता है कि एक ना कपल आए हुए होते हैं, हस्बैंड वाइफ। अब हस्बैंड वाइफ क्या होता है, वाइफ कुछ ना कुछ सामान ले रही होती है, अरे ये ले लो, लिपस्टिक ले लो, अरे ये ले लो, अरे ये ले लो। अब क्या होता है कि यार कॉस्मेटिक की दुकान है, क्या लेंगे, फेयर एंड लवली क्या हो गया, ग्लो एंड लवली हो गया अब तो, खैर है ना। तो अब वो क्रीम ले रहे हैं। जब वो क्रीम ले रही होती है ना, उसकी जो वाइफ है, उसकी जो बीवी है, वो जब क्रीम ले रही होती है, तो हम बगल में थे। अब वो बंदा कहता है यार इस क्रीम पर पैसे खर्च नहीं करूंगा मैं। क्या, जरूरत से ज्यादा जब इंसान सेव करता है ना तो उसमें स्क्रिम्पिंग कहते हैं, स्क्रिम्पिंग करना कहते हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, स्क्रिम्पिंग बोल रहा है, इस क्रीम पर पैसे खर्च नहीं करूंगा, इस क्रीम पर खर्च नहीं करूंगा मैं, इस क्रीम पर खर्च नहीं करूंगा मैं। तो क्या आ रहा है, स्क्रिम्पिंग, जरूरत से ज्यादा सेव करना, यानी स्क्रिम्पिंग, इस क्रीम पर मैं पैसे खर्च नहीं करूंगा। उसने ये कहा था, इस क्रीम पर मैं पैसे खर्च नहीं करूंगा, इस क्रीम पर मैं पैसे खर्च नहीं करूंगा। पार्सिमोनियस, देखो ये तो नाम से समझ में आ रहा है भाई, ये तो नाम से समझ रहा है। पार्सिमोनियस यानी तुम्हारे दोस्त के जेब में, तुम्हारे दोस्त के पर्स में पैसे हैं पर वो निकाल नहीं रहा भाई साहब, निकाल नहीं रहा, तुमसे खर्च करवा रहा भाई। बहुत चालाक आदमी होते हैं भाई, बहुत चालाक। क्या है, पर्स में पैसे हैं पर खर्च नहीं कर रहा, मेरे पास नहीं है भाई, है? क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि उसके पर्स में पैसे हैं पर खर्च नहीं कर रहा है। तो पार्सिमोनियस, पर्स में मनी है
पर्स में मनी है पर खर्च नहीं कर रहा है बंदा खर्च नहीं कर रहा है। पर्सिमोनियस, ठीक है। सेम एक और वर्ड पेनुरियस, जब पेन खरीदने के भी पैसे ना हो। पेनुरियस भाई साहब लिख लो स्पेलिंग। ये तो मैं तुम्हें याद करा दूंगा, ये तो मैंने तुम्हें याद भी करा दी है, ठीक है। बहुत सब चीज तुम्हें सारी चीज याद भी हो गई है, गारंटी है, लिख लो, ठीक है। ये चीज हो गई है तुम्हें याद, बट भाई स्पेलिंग का क्या करोगे? स्पेलिंग का लिखना पड़ेगा। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो, एक बार सारी स्पेलिंग्स को लिख दो। देखो कितनी करा रहा हूं मैं, एक लेक्चर में तुम्हें अच्छी खासी वोकैबुलरी करा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 भाई 14 वोकैबुलरी करा दी मैंने आज के सेशन में। 14 वोकैबुलरी करा दी, ठीक है। बहुत होती है, बहुत नहीं। अभी वैसे एग्जाम के रूप में थे, अभी हमने क्या है, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम कम वोकैबुलरी लेके चल रहे हैं जैसे, और स्पीड भी बहुत स्लो है, ठीक है। अभी जैसे 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, फिर मैं आपको ये जैसे 14 कराई है मैंने, 14 कराई है, इसके बाद मैं आपको 25 तक ले जाऊंगा। 25 के बाद हम 50 तक भी जाएंगे। लेकिन अगर आप साथ जुड़े रहे थे, अगर आपने मेरा सपोर्ट किया, साथ दिया, तो हम 50 और हर एक दिन करेंगे। बहुत मजा आएगा, एग्जाम क्लियर करके आएंगे भाई। सीपीओ के जो बंदे तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो मजे ही मजे आ जाएंगे। 200 नंबर की इंग्लिश होती है, बहुत मजे आएंगे। पेनुरियस, जब पेन खरीदने के भी पैसे ना हो, और इसका रियल मीनिंग होता है एक्सट्रीमली पुअर। भाई पेन खरीदने के भी पैसे नहीं है, 2 रुपए का पेन आता है वो छोटा वाला, चलो 3 का हो गया होगा, तो 2 या 3 रुपए के पेन के मतलब उस पेन को खरीदने के लिए भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो तुम क्या हो? एक्सट्रीमली पुअर, गरीबों, ठीक है। तो वो गरीब हो जाता है, ठीक है। बोलते हैं ना, वो आजकल वो ट्रेंड चलता है कि यार इसने मतलब 299 लैंग्वेजेस में इसने मुझे गरीब बोल दिया, है ना। तो ऐसा ही सीन है भाई। पेनुरियस, एक बार मैं सारी चीज़ों को रिवाइज करा देना वहाँ पे। प्रोडिगल, भाई प्रो बन के इलीगल खर्चे कर रहा है। प्रॉफिलिगेट, प्रॉफिट हो जाए तो गेट खोलकर खर्च करो। लेविश, एल्विस के पास खूब पैसा है, धुआंधार पैसा उड़ाता है। एक्स्ट्रावेगेंट, भाई तेरी एक्स ट्राई करती थी कि जाइंट खर्चे करे। स्पेंड थ्रिफ्ट, थीफ मनी स्पेंड करता है गिफ्ट पर, ओ सॉरी रिफ्ट पर। स्क्वेंडर, पैसा बाहर रखा है, इसको आंधे अंदर क्या करेंगे? खर्च उड़ाएंगे भाई, मौज ही मौजा। मोटी चैन मोटा पैसा दिखा दे कोई मारे जैसा। स्क्वेंडरर। इम्प्रूडेंट, गाड़ी डेंट इम्प्रूव, खर्चा याद आ रहा है कुछ? गाड़ी डेंट लगाए, इंप्रूव करना है तो खर्चा होगा, ठीक है। इम्प्रूडेंट कौन होता है? अनवाइज पर्सन होता है, नासमझ व्यक्ति होता है जो कि तुम्हारा दोस्त है। तुम मानोगे कहां अपने आप को भाई? दोस्त को ही तो बोलना पड़ेगा। प्रोफ्यूज, बेटा प्रो लेवल पर खर्च करेगा तो तेरे फ्यूज उड़ जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिकल, इकोनॉमी है, धन है, लेकिन कल खर्च करेंगे, आज सेव कर लेता है, इकोनॉमिकल। फ्रूगल, फिर युग आएगा पैसे बचाने का। 4 युग बताए थे, कौन से? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। अब ये जो 5वां आया वो है। फिर युग आएगा कौन सा? धन बचाने का, सेव करने का। थ्रिफ्टी 350 रुपीज है, सेव करोगे स्क्रीन पर। याद आ रहा है मार्केट वाली चीज कि भाई मैं इस लेवल पर, सॉरी मैं स्क्रीन पर खर्च नहीं करूंगा। पर्सिमोनियस, पर्स में मनी है पर खर्च नहीं कर रहा बंदा, तुम्हारा दोस्त ऐसा है। पेनुरियस, जब पेन खरीदने के भी पैसे ना हो, यानी एक्सट्रीमली पुअर। कैसा लगा आज का सेशन? एक बार अपनी कमेंट सेक्शन में ही राय बता दो कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। मेरी तरफ से बहुत मजे से मैंने पढ़ाया, 100% अपना देने की कोशिश करता हूँ मैं हर वीडियो में, ठीक है। मेरा पहले का जो यूट्यूब चैनल था वो था रेक्सप्रेस इंग्लिश क्लासेस, वहाँ पे मैं पढ़ाया करता था। अब थोड़ा सा चेंज आ गया, क्यों? सीजीएल और एसएससी वाली प्रिपरेशन, अब हम थोड़ा कंपटीशन लेवल पर आ गए हैं, तो इस वजह से मुझे चेंज करना पड़ा है। और मैं हमेशा से ही ऐसा पढ़ाते आया हूँ, बस इस बार कुछ तरीके मैंने चेंज कर दिए हैं। ये मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि कम से कम 1 से 2 या 3 महीने तकरीबन हो गए भाई साहब मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, आप लोगों की तैयारी कर रहा था। और अब जब मैं तैयार हो गया हूं तो आपके साथ कदम मिलाकर अब हम आगे बढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाले हैं। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट, प्यार, शेयर, लाइक सब कर दीजिए भाई, दबा के एकदम हर जगह फैला दीजिए, आग की तरह इस वीडियो को फैला दीजिए, जाकि जिससे कि सबका विकास हो, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। वही वाली चीज़ है। आपको एक छोटा सा काम करना है मेरे भाई, क्या करना है? आपको इस वीडियो को शेयर करना है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दो, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगा दो, ठीक है। जिससे कि भाई साहब तुम भी सीखो और तुम्हारे दोस्त भी सीखें, अगर तुम सच्चा दोस्त मानते हो तो उसे, और वो तुम्हें सच्चा दोस्त मानता है तो भाई। कंपटीशन बढ़ाने की बात नहीं है, सुनो मेरी बात क्या होता है। तुम सोच रहे होंगे कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन ऐसे नहीं बढ़ता है। कंपटीशन में लाखों बच्चे बेशक बैठते हैं, लेकिन ईमानदारी से तैयार करने वाले बहुत चंद लोग होते हैं, ठीक है। तो ईमानदारी से आप तैयारी कर रहे हो, आप बेशक किसी को भी शेयर करो, पढ़ेगा भाई, देखेगा भाई। और यार
इतना बढ़िया कंटेंट मिल रहा है तुम्हें, इतनी अच्छी तरीके से कौन बता रहा है? एक एक वर्ड, एक एक चीज, यानी वर्ड में पता है क्या कर रहा हूँ? देखो मैं क्या करता हूँ, मैं वर्ड से ही उसका निकाल देता हूँ। मतलब मैं अलग से कोई कहानी बना के नहीं बताता तुम्हें, अलग से कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये वर्ड है जैसे प्रॉफ है, तो भाई प्रॉफ मतलब क्या बनना है, इसी स्पेलिंग को तोड़ तोड़ के मैं आपको बताने की कोशिश कर देता हूँ और वो आपको याद होती है। अच्छा एक भी चीज, अच्छा आप खुद दिल से बताना भाई, एक भी वर्ड है ऐसा, एक भी वर्ड है ऐसा जो नहीं समझ में आया हो, जो ऐसा लग रहा है आपको कि भाई याद नहीं हो रहा? कोई भी वर्ड नहीं है। प्रोडिगल, प्रोफ्लिगेट, लेविश, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, स्क्वेंडर, इम्प्रूडेंट, प्रोफ्यूज, इकोनॉमिकल, फ्रूगल, थ्रिफ्टी, स्क्रिम्पिंग, पार्सिमोनियस, पेनोरियस, ये सारे वर्ड आपको रट गए हैं, रट गए हैं, रट गए हैं। लिख के ले लो भाई, जवान दे रहा हूं, ठीक है, लिख के ले लो। बस आप क्या करना है, लिख लो इन सब वर्ड को। मैं एक बार को हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लो, स्क्रीनशॉट आप ले लो, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना, सारी चीज़ याद होगी भाई। एग्जाम्स में चिंता ना करो, चिंता ना करो, मैं आपको टेस्ट भी दिलवाऊंगा, टेस्ट भी दिलवाऊंगा आपका, यहाँ पर बहुत मजे आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं शाम 5 बजे। ये वीडियो आपकी 5 बजे तक आ जाएगी और बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्कार।